चलिए मैं आ रहा हूं आप दोनों के पास मिल्की उपचुनाव पर एक और बड़ा अपडेट दे दूं, फिर मैं लौट रहा हूं। दुबे साहब आपके पास भी, आजम साहब आपके भी। तीसरे राउंड की गिनती भी पूरी हो गई है। क्या तीसरे राउंड में 10,170 वोट से बीजेपी उम्मीदवार आगे। ये बड़ी खबर 10,000 से ज्यादा। अब मुझे लग रहा है कि शायद चंद्रभानु पासवान को पकड़ पाना भाई मुश्किल हो जाएगा बीजेपी के उम्मीदवार को। 10,000 बहुत बड़ी लीड होती है विधानसभा चुनाव के अंदर, और 12 बजे तक तो तस्वीर साफ हो ही जाती है, और 9 बज चुके हैं। और अतुल हमारे साथ। अतुल, क्या अपडेट आपके पास, क्योंकि 10,170 वोटों से बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं मिल्कीपुर में। मेरे साथ तो अजीत प्रसाद के जो पिता है अवधेश प्रसाद है, वो को दावा कर रहे हैं संख्या बता करके वोटों की। क्या संख्या आप दावा कर रहे हो? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनाव के अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर जबरदस्त दबाव डालकर फर्जी वोट डलाया, और पीठासीन अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में थे, जिसकी सूचना चुनाव आयोग भारत सरकार, चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश और जिलाधिकारी, कमिश्नर सबको दिया। अच्छा मंत्री जी, अभी ताजा अपडेट 10,000 कुछ फोटो से भाजपा प्रत्याशी आगे चाहिए और चंद्रभानु पासवान आगे चाहिए 10,000। अभी का ताजा अपडेट गलत, झूठी बात है। समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी 35,612 वोट से जीतेगी। जाओ, ये है अवधेश प्रसाद जी घोषणा कर रहे हैं कि 35,612 वोटों से जो है पार्टी जीतेगी। चलिए ये देखिए, अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि 35,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत रही है, लेकिन यहाँ तो 10,170 वोटों से बीजेपी उम्मीदवार चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये आंकड़े गलत है, ये गलत है। हालांकि आरोप भी लगा रहे हैं साथ साथ। ये दुबे साहब 35,000 से भी ज्यादा वोटों की जीत की दावे कह रहे हैं। हालांकि देखिए अवधेश प्रसाद जी 2 बार रोए, लेकिन लग नहीं रहा। अभी जो रुझान आ रहे हैं उनमें तो नहीं लग रहा है। देखिए 2022 में के विधानसभा में अखिलेश यादव जी का एक बयान था ना, उन्होंने कहा 400 सीटें जीतेंगे और 3 ही छोड़ेंगे विपक्ष के लिए, यानी भाजपा और बाकी लोग मिलकर 3 सीटों में जीत रहे हैं, 400 हम जीतेंगे, ये उन्होंने ही कहा था। तो जब उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह की बात कर रहे हैं, तो अवधेश प्रसाद जी तो कुछ भी बात कर सकते हैं। और पिछले दिनों जिस तरह से उन्होंने अखिलेश यादव जी ने उनको अयोध्या का राजा घोषित कर दिया था, तो वो फिर फरमान सुनाने में भी विश्वास रखने लगे, फिर वो बड़ी बड़ी बातें भी करने लगे। लेकिन कोई बात नहीं है, अब तो वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, रुझान सामने आ रहे हैं, और आने वाले कुछ घंटों में स्थिति साफ हो जाएगी कि समाजवादी पार्टी, अवधेश प्रसाद जी और अजीत प्रसाद जी कहां खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी कहां है। लेकिन दुबे साहब एक बड़ा सवाल है ना। अब आजम साहब भी यही बात कर रहे हैं, भाई इतनी शिकायतें की, चुनाव आयोग से मिले, उनकी शिकायत पर ये संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, तो ये सवाल तो उठेंगे। फिर वो पिंडदान कर रहे हैं, वो कफन पहना रहे हैं फिर चुनाव आयोग को। नहीं, देखिए एक आदमी कोई वोट डाल के जा रहा है, उसको कह रहे बताओ 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 कहां वोट डाला, बताओ 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 कहां वोट डाला। अरे ये समाजवादी पार्टी का स्क्रिप्टेड ड्रामा है। ये अपने ही लोगों को भीड़ में घुसाते हैं, फिर उन्हीं से बयान दिलाते हैं। आपको देखा ना कितने यूट्यूबर जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, यूट्यूबर बन के घूम रहे थे और फर्जी खबरें फैला रहे थे, उनको अरेस्ट किया गया। तो चुनाव आयोग को जहां जो शिकायत मिल रही है, चुनाव आयोग उस पर अपनी कार्रवाई करता है। लेकिन समाजवादी पार्टी वही है कि रोने से पहले, अरे हारने से पहले वो पूरा माहौल बनाने की कोशिश करती है, क्योंकि ये लोग इतने डरपोक है कि ये हार की जिम्मेदारी लेने से डरते हैं। इनको लगता है कि अगर हार की सीधी सीधी जिम्मेदारी ले लेंगे तो अखिलेश यादव जी की जो बची खुची राजनीति है वो भी खत्म हो जाएगी। ये बहुत बड़ा सवाल। देखिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आजम साहब आप ये बताइए, आप लोकसभा चुनाव इतना शानदार जीते, उसी चुनाव आयोग की तारीफ करते हुए आप लीडिंग पार्टी हैं, आप यूपी में लोकसभा सदस्यों के मामले में, और सबसे बड़ी बात है आप कहते हैं कि ये आएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे, इनके हाथ में लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। अब आप ये बताइए, चुनाव आयोग लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है क्या? चुनाव आयोग संविधान का हिस्सा नहीं है? उसी चुनाव आयोग आप पिंडदान कर रहे हैं, उसी चुनाव आयोग को कह रहे हैं कि वो मर गया है, उसी चुनाव आयोग को आप कफन पहना रहे हैं। ये क्या हो रहा है सर? आप ही तो, फिर तो इसका मतलब आप ही संविधान पर सवाल उठा रहे हैं और आप ही लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं, जब आप चुनाव आयोग को ऐसे कर रहे हैं। तो राजीव जी, मैंने एक सिंपल सा उदाहरण दिया था
कल जब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में आरोप लगाया कि भाजपा के लोग आम आदमी पार्टी के विधायक खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, तुरंत एलजी आदेश दे देते हैं कि इसकी ईसीबी जांच होनी चाहिए। तो क्या जो आरोप लगे थे उस पे जांच के आदेश भी नहीं हो सकते थे? आदेश तो हो सकते थे ना, जांच होती, अच्छा अच्छाई बुराई जो भी। दुबे साहब तो कह रहे स्क्रिप्टेड है, ये स्क्रिप्टेड है। दुबे साहब कह रहे स्क्रिप्टेड था ये सब। निकलता कौन निकलता, ये जांच तो होनी चाहिए थी ना जिन आरोपों पे। जो ऑडियो वायरल हुआ कि हम पार्टी ऑफिस से बोल रहे हैं, आपको 36 और 48 का टारगेट दिया गया था, क्या इसकी जांच भी नहीं होनी चाहिए थे? हम कहते हैं चलिए समाजवादी पार्टी का ऑडियो है तो समाजवादी पार्टी के जो नेता या कार्यकर्ता इन्वॉल्व था उसे जेल में डालते। वो जांच का आदेश क्यों नहीं चुनाव आयोग दे रहा है? चुनाव आयोग संज्ञान क्यों नहीं ले रहा? चुनाव आयोग जिन एसएचओ की हम लोगों ने शिकायत करी या जिन अधिकारियों की शिकायत करी, क्यों किस डर से? ठीक है दुबे साहब दीजिए जवाब। दुबे साहब जल्दी से जवाब दीजिए इस बार। भाजपा ने किस डर से? ठीक है आजम साहब जवाब ले लेते हैं। उनको सिर्फ ठाकुर और ब्राह्मण अधिकारियों पे ही भरोसा है, जो आरएसएस के प्रतिबद्ध लोग हैं उन्हीं पे इनको भरोसा है, बाकी किसी भी इनको भरोसा नहीं है। देखिए आजम खान के एक बयान से बहुत स्पष्ट हो गया है कि इनको ठाकुर और ब्राह्मणों से कितनी नफरत है। ये मान रहे हैं कि आपको कितना चुनाव प्रक्रिया में है तो वो गड़बड़ी कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और इसी वजह से कोई मरीज को वोट नहीं कर रहा है। ये कभी ठाकुर पे सवाल उठाएंगे, कभी ब्राह्मण पे सवाल उठाएंगे, कभी कुर्मी पे सवाल उठाएंगे, कभी मौर्य पे सवाल उठाएंगे, कभी राजपूत पे सवाल उठाएंगे, किसी सब पे सवाल उठाते हैं। इनके लिए प्रिय सिर्फ और सिर्फ आजम खान साहब की कम्युनिटी है और अपने सैफई के लोग हैं। बाकी उत्तर प्रदेश में ये सबको गोयम दर्जे की नजर से देखते हैं, सब पर सवाल उठाने का काम करते हैं। क्यों पीडीए के अधिकारी क्यों हटा दिए? आप मुझे बताइए, क्या समाजवादी पार्टी आज यहाँ घोषणा करती है कि उसे जो है किसी का वोट नहीं चाहिए? आप बोलिए यहाँ पर, आप बोलिए कि हमें सवर्ण समाज का वोट नहीं चाहिए, आप बोलिए कि हमें पिछड़ों का वोट नहीं चाहिए, आप बोलिए हमें दलितों का वोट नहीं चाहिए, आप बोलिए। पूछ रहा हूँ, क्या पीडीए के लोग संविधान की शपथ नहीं लेते या पीडीए है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। जब पिता सांसद होंगे और बेटे को विधायक बनाने की कोशिश आप करेंगे तो जनता आपको नकारेगी। पीडीए के आड़ में परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चलाने वालों को जनता समझ चुकी है। पिता सांसद, विधायक, आप यही काम जो है कचहरी में किया, पत्नी को दे दिया टिकट, तो जनता चुनाव नहीं हराएगी तो क्या करेगी? आप सब कुछ अपने घर में रखना चाहते हैं। सांसद है, बेटे को विधायक बनना चाहते हैं, आप ये हराएगी। अपने एक सामान्य कार्यकर्ता को एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दिया और जनता उस पर भरोसा कर रही है। संविधान की शपथ नहीं लेते पीडीए के लोग। चलिए देखिए, अब आरोप प्रत्यारोप तो लगेंगे, अभी हम आपके पास लौटेंगे, आपके पास सभी के पास लौटेंगे, लेकिन दर्शकों को अपडेट भी करते चले। एक बार फिर से चलते हैं मिल्कीपुर का क्या अपडेट है भाई, लगाइए स्क्रीन पर मिल्कीपुर पर अपडेट बताइए दर्शकों को। बड़ा अपडेट है, बीजेपी प्रत्याशी को बम्पर बढ़त मिली हुई है। चंद्रभानु पासवान आगे चल रहे हैं, अजीत प्रसाद आपको बता दें पीछे, और दिल्ली का अपडेट भी बताते चले दर्शकों को, दिल्ली का अपडेट भी बताते चले। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन रही है, अभी रुझानों में दिल्ली में सरकार बीजेपी की बन रही है, तो मिल्कीपुर में भी दर्शकों को बता दें कि कमल खिल रहा है। ये बड़ा अपडेट 43 सीटें जीत रही है रुझानों में दिल्ली के अंदर, और आम आदमी पार्टी 26। जो एग्जिट पोल आए वो लग रहा है कि रुझानों के हिसाब से तो अभी सटीक बैठते हैं। और हमने भी आपको बता दें मिल्कीपुर का एग्जिट पोल बताया था, उसमें 52% लोगों ने कहा था कि बीजेपी जीत रही है, और वहां 48% लोग कह रहे थे समाजवादी पार्टी। तो यहां भी ऐसा ही लग रहा है कि भैया यहां 52-48 का रेशियो रहेगा, और वही देखने को मिल रहा है ग्राउंड पर, क्योंकि जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड लगातार आपको पल पल के अपडेट दिल्ली और मिल्कीपुर की महाभारत की दे रहा है। कुंदन क्या अपडेट, जल्दी से बताइए कुंदन क्या अपडेट है अभी? चलिए कुंदन के पास लौटेंगे, लेकिन परवेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परवेश क्या अपडेट है आपके पास अभी? क्या अजीत प्रसाद बहुत ज्यादा पीछे हो गए?
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि तीसरे राउंड की जो मतगणना थी वो पूरी हो चुकी है और हम मतगणना स्थल के बाहर हैं। तो टकराव ना होता जी ज्यादा मतों से जो है बीजेपी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान आगे चल रहे हैं। बिल्कुल। तो अभी उम्मीदवार क्या, अभी दोनों पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं?